नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तौवर हुसैन राना को अब कभी भी भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और राना को भारत में लाकर एनआईए की हिरासत में सौंप दिया जाएगा। दिल्ली और मुंबई की जेलों में उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि अमेरिका की न्यायपालिका की सिफारिशों के अनुरूप उसकी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार ने साल 2019 में तौवर राना के प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग अमेरिका से की थी। तब से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयासरत थी। इसी के साथ राना के खिलाफ भारत में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैन धर्म ने भारत की पहचान स्थापित करने में अमूल्य भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि जैन धर्म के मूल्यों ने भारत समाज को एक दिशा दी है और देश की सांस्कृतिक धारा को आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने ये बातें नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं को वैश्विक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैन धर्म की महानता और उनके सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर बताया और सरकार के द्वारा इस धर्म की विरासत के संरक्षण के प्रयासों को भी साझा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है। रेपो रेट की 0.25% घटाकर 6% कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं और आपकी ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई के इस फैसले से हाउसिंग डिमांड बढ़ सकती है। बैंक जब सस्ते ब्याज पर फंडिंग लेते हैं तो ग्राहकों को भी उसी अनुपात में सस्ते लोन मिलते हैं। इससे लोग घर खरीदने, कार लेने या बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। अमेरिका और चीन के व्यापारिक तनातनी चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप सरकार ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने की पुष्टि की है। यह टैरिफ आज 9 अप्रैल से लागू हो गया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि चीन द्वारा जवाबी कार्रवाई करना एक गलती थी। जब अमेरिका पर हमला होता है तो वह जोरदार तरीके से पलटवार करता है। यही कारण है कि आज से चीन पर 104% टैरिफ लागू हो गया है और उन्होंने कहा कि चीन अगर कोई समझौता करने की कोशिश करता है तो वह उधार होगा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से जेल से 21 दिनों की फरलो मिल गई है। वह 2017 से जेल में बंद है, लेकिन विभिन्न अवसरों पर उन्हें पैरोल और फरलो मिलती रहती है। इस बार राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के मौके पर फरलो दी गई है, जो 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दौरान राम रहीम बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, लेकिन सरकार ने उसे प्रवचन देने की अनुमति नहीं दी है। राम रहीम को सुनारिया जेल से आज सुबह 7:30 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में बाहर लाया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष ध्यान रखा, क्योंकि राम रहीम की फरलो के बाद डेरा सच्चा सौदा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरदासपुर में बॉर्डर पर सीमा वार के आगे एक आईईडी ब्लास्ट होने की सूचना से इलाके में छावनी तब्दील हो गई है। इस ब्लास्ट में बीएसएफ जवान घायल हो गया। मौके पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की गई। दरअसल बीएसएफ पार्टी सीमा सुरक्षा बाड़ के आगे क्षेत्र वर्चस्व में गश्त कर रही थी और इस दौरान जवानों को भारतीय क्षेत्र के अंदर संदिग्ध वस्तु का पता चला और इस ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने बाड़ के आगे लगाए गए एक संदिग्ध आईडी की पहचान की, जो सुरक्षा बल और किसानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि दीदी यहाँ है, वे अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। ममता ने कहा कि अगर हम साथ हैं और हम सब कुछ जीत सकते हैं, हम दुनिया को जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई बांटकर राज कर सके। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो उन्हें राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। सदन में नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा देखते ही देखते आपसी हाथापाई तक पहुंच गया। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों ही पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी देखे गए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी इस मौके पर जमकर नारेबाजी की। मामला इतना बिगड़ गया कि एनसी विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की और सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि वक्फ कानून को लेकर चर्चा होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार भालू से भरे ट्रक ने झोंपड़ी के बाहर सो रहे परिवार को बुरी तरह से रौंद दिया। हादसे में पिता और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक मालिक और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट
नैनी थाना क्षेत्र में हुआ हादसे में छोटे लाल उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच है। 4 लोगों के रोकने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक मालिक से संपर्क कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जींद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गांव में गम और गुस्से का माहौल है। जींद के सफेदा रोड पर जमीन विवाद के चलते निर्जन गांव के 2 भाइयों सतीश और दिलबाग की रात को गोदाम के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया और नागरिक अस्पताल में शवगृह में रखवा दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।